जो रिलेशन अपने को दे रखे थे उनको अपन ने लॉग की टर्म में ले लिया। इससे अपने को ये भी हेल्प होगी कि जो अपने को ये चारों टर्म एपी में दे रखी है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 इनको डिवाइड कर देते हैं। तो आई थिंक अगर अपन इक्वेशन नंबर 3/2 करेंगे, ठीक है, तो पी क्यू आर आ गए अपने पास। वंस यू गेट पी क्यू आर तो अपने क्वेश्चन का आंसर होगा कि 7 - 2 - 3, तो ये कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर ये कितना होगा 3 टाइम्स log 9x। तो एक काम करते हैं भाई, 2 यहाँ छोड़ देते हैं, 3 यहाँ छोड़ देते हैं, 4 यहाँ छोड़ देते हैं, ऐसे कर करके log 9x पूरे से बाहर ही लिख देते हैं, पूरा लिखने से अच्छा। हेलो, हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंजिल प्रैक्टिस में सीक्वेंस सीरीज के PYQs का डिस्कशन, है ना। आई होप आपने प्रैक्टिस शीट अटेम्प्ट कर ली होगी और आप अपने डाउट के साथ रेडी होंगे, है ना। हमेशा एक तरह कुछ 1-2 क्वेश्चन में करेक्शन है ना, उनको भी आप ध्यान से देख लेंगे। वो ओपन हो सकता है ऑन द स्पॉट ही करें या पहले से कर रखे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। For three positive integers p q r, x raised to power p q square, y raised to power q r, z raised to power p square r, ये तीनों बराबर हैं और r is equal to p q plus 1 and then 3 log y x, 3 log z y, 7 log x z are in AP with common difference half। तो अपने को p q r निकालना है so that we can calculate r minus p minus q, ठीक है। देखिए क्या करते हैं कि भाई जब भी आपको लोगरिथम में भी सिखाया जाता है कि जब आपको ऐसे बहुत सारे नंबर बराबर दे रखे होते हैं, है ना, कि भाई x रेज टू पावर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू y रेज टू पावर क्यू आर इज इक्वल टू z रेज टू पावर पी स्क्वायर आर। तो क्या करो यार, इसको कुछ k वगैरह मान लो, है ना, एंड टेक लॉग। भाई अपन क्या कर रहे हैं, इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं, है ना। तो पी क्यू स्क्वायर जो है वो आ जाएगा log ऑफ x के बेस x पे जो है अपन ने log ले लिया है। आई थिंक इतना समझ आता है अपने को। सिमिलरली मैंने सेकंड वाली टर्म और k को इक्वेट किया तो क्यू आर जो है वो हो जाएगा अपना log ऑफ y के, ठीक है, एंड पी स्क्वायर आर जो है वो हो जाएगा log ऑफ z के, है ना। तो अपने जो रिलेशन अपने को दे रखे थे उनको अपन ने log की टर्म में ले लिया। इससे अपने को ये भी हेल्प होगी कि जो अपने को ये चारों टर्म एपी में दे रखी है ना, वो भी log में ही है, तो अपन रिलेट कर पाएंगे। देखो कैसे भाई, अपने अगर ध्यान से देखें अभी इस वाली टर्म को देखो कि ये लिखा हुआ है log x बेस y, ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो भाई ये 1, ये 2 और ये 3 मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। अपने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1 किया है, विच इम्प्लाइज कि क्यू आर अपॉन पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू log ऑफ y के, है ना, डिवाइडेड बाय log ऑफ x के। आई थिंक अपन बेस चेन लगाएंगे log x बाई log y, log k बाई log x। तो log k तो कटता हुआ दिख रहा है, log x अपॉन log y लिखा है ये, विच आई कैन राइट log ऑफ log x ऊपर है ना, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। समझ गए बात को, है ना। और ये नंबर यहाँ पर थोड़ा अपने को सेम दिख रहा है ना, log x बेस y। और देखिए इधर है ना, q से q कट कर देते हैं, तो भाई ये आ जाएगा अपने पास r अपॉन पी क्यू। ये अपने सामने एक रिजल्ट आ गया। अब मेरे को आइडिया मिल गया कि अच्छा log x बेस y मैंने क्रिएट कर लिया है, तो log y बेस z भी तो है ना। तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 इनको डिवाइड कर देते हैं। तो आई थिंक अगर अपन इक्वेशन नंबर 3/2 करेंगे तो भाई वो आएगा कि पी स्क्वायर आर अपॉन क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल टू भाई 3 में इधर क्या लिखा है log z, है ना, बेस में z है और नंबर k है, और क्या किया अपन ने 3/2, तो ये आ जाएगा log ऑफ y के, विच इम्प्लाइज, देखिए आर से आर कट गया, है ना, तो ये आएगा कि पी स्क्वायर बाई क्यू इज नथिंग बट log ऑफ z बेस में और नंबर है y। तो ये अपने को log y बेस z वो रहा, दिख रहा है, ठीक है। आई थिंक अपन फटाक से जो है 2/1 किया है, 3/2 किया है, तो एक काम करते हैं 3/1 भी कर लेते हैं। सो 3/1 है ना, तो वो आएगा कि पी स्क्वायर आर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ z के डिवाइडेड बाय log ऑफ x के 3/1, है ना। इसमें क्या हुआ देखो, p से p कट गया, तो ये r बाई क्यू स्क्वायर है, इधर क्या बनेगा log x बेस पे z,
उल्टा चाहिए तो मैं एक काम करता हूँ, ये कितना आ रहा है देखिए, पी से पी काटने के बाद पी अपॉन क्यू स्क्वायर है, मैं इसको पलट के लिख रहा हूँ है ना, क्यू स्क्वायर अपॉन पी। ठीक है, एक काम करते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन पी आर है ना, और देखिए इधर क्या बन रहा था, log x पे आ रहा था ना, तो अब x जो है बेस पे आ जाएगा, उल्टा कर दिया कुल मिला के। ठीक है, तो ये अपने 3 रिजल्ट है। अब अपने जो दे रखा है कि भाई ये जो नंबर है वो एपी में है, तो इन्हीं नंबर को मैं जो अपने रिजल्ट निकाला है कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ। तो पहला नंबर तो है 3, दूसरा नंबर है 3 log x बेस वही, इसको अपन ने क्या लिख दिया, r अपॉन पी क्यू। ठीक है, और फिर 3 टाइम्स log y बेस z, log y बेस z ये रहा, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू, और 7 log x और z, तो ये आ जाएगा कितना, क्यू स्क्वायर अपॉन पी आर। ये नंबर जो है एपी में है, और उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, हाफ है ना, उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना है, हाफ है। इस चीज को अपन इंप्लीमेंट करते हैं। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे कि सर देखो ऐसा है कि 3r अपॉन पी क्यू माइनस 3 शुड बी इक्वल टू हाफ। ठीक है ना, तो भाई 3 कॉमन लेके उधर भेज दो, मतलब 7/6 हो जाएगा इधर, दिख गया क्या, 3 कॉमन लिया तो नीचे भेजा इधर, तो 1/6 और ये 1 इधर, तो 7/6 एंड दैट इज इक्वल टू r अपॉन पी क्यू। ठीक है, विच बेसिकली मीन्स कि भाई 6r इज 7pq। देखो थोड़ी कैलकुलेशन है यार, इसमें pq आ रहा है ना, 3 अननोन है इसलिए। ओके, एक और चीज है क्वेश्चन में, r इज pq प्लस 1, तो भाई r की जगह पर है ना, इसमें मैं वो सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ जो क्वेश्चन में दे रखा है। यार r की जगह पे इन्होंने दे रखा है pq प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7pq, तो ये हो जाएगा 6pq प्लस 6 इज इक्वल टू 7pq। ठीक है, तो PQ की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 6। वंस यू गेट PQ की वैल्यू 6, यहाँ पुट कर दो तो 6 प्लस 1 7, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 7। देखिए एक चीज तो अपने को नोन हो गई कि R तो 7 है और PQ कितना आ रहा है, 6। अब अपन PQ में एक इक्वेशन और खोज लेते हैं, कर लेंगे। वैसे PQR इंटीजर है ना, तो अपन सोल्व ना करें, दूसरी इक्वेशन बना के छोड़ दे तो भी कर सकते हैं कि दो इंटीजर का प्रोडक्ट 6 है, तो कैसे लिमिटेड ये 6 1 3 2 2 3 1 6 है ना। तो देख लेते हैं भाई दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, भाई इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, या इवन इन दोनों का जो डिफरेंस है भाई वो भी तो, समझ रहे हैं बात को, हाफ ही होगा, तो मैं इनका लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, 7q स्क्वायर अपॉन पी आर माइनस 3p स्क्वायर अपॉन क्यू इज इक्वल टू, ये भी हाफ ही होने वाला है। अच्छा आर कितना है, 7 है, तो 7 यहाँ पुट किया, तो ये 7 और ये 7 तो खत्म हो गया, उसका एलसीएम ले लिया, तो q का क्यूब माइनस 3p क्यूब, p का क्यूब हो गया है ना, डिवाइड बाई पी क्यू है, तो पी क्यू चलो लिख देते हैं, पी क्यू कितना है, 6 है, इज इक्वल टू हाफ, तो q का क्यूब माइनस 3p क्यूब इज इक्वल टू 3। ये कोई इक्वेशन मिल गई। देखिए अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट खेलते हैं तो आपको इक्वेशन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैंने ऐसे ही सोचा 3 2 2 3, तो मैं वैल्यू पुट कर करके देख लूंगा। मान लो अगर मैं वो 6 वाला 1 6 वाला पार्ट लेता हूँ या 6 1 लेता हूँ जो भी है, तो उससे क्या ये 216 हो जाएगा, 216 इंटू 3 बहुत ज्यादा हो जाएगा, आंसर 3 नहीं आ पाएगा, तो 3 2 2 3 पे खेलना है। मैंने पहले 2 3 ट्राई किया, तो 2 पुट किया, तो ये कितना हो गया 8 है ना, 8 इंटू 3 24, और ये कितना होगा 3, तो 3 का क्यूब कितना होगा 27, 27 माइनस 24 3। बिल्कुल सही बैठ रहा है कि मैंने सोचा कि P2 और Q3, क्योंकि केसेस लिमिट है ना, आई कैन गो फॉर इट एंड ट्रायल। ठीक है, तो भाई 27 माइनस 24 3 दिख रहा है, सही है, बिल्कुल खत्म। ठीक है, तो PQR आ गए अपने पास। वंस यू गेट PQR, तो अपने क्वेश्चन का आंसर होगा कि 7 माइनस 2 माइनस 3, तो ये कितना आंसर आ रहा है 2। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन है, एपीजीपी का अच्छा खासा मतलब मिक्सचर है ये, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। तो अगला क्वेश्चन है कि लेट S1 S2 S3 से लेकर S10 रेस्पेक्टिवली द सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ 10 एपीज। S1 जो है वो 12 टर्म का सम है जो एपी में है, S2 भी 12 टर्म का सम है जो एपी में है ना, और S10 भी 12 टर्म का सम है जो एपी में है, बट उन सारी एपीज का जो फर्स्ट टर्म है वो 1 2 3 4 से लेकर 10 ऐसा, और कॉमन डिफरेंस जो है 1 3 5 7 19 तक।
अपने को बताना है कि S1 प्लस S2 प्लस S3 से लेके S10 का सम क्या है। सो विल राइट डाउन व्हाट इज S1, है ना। तो S1 क्या होगा n/2, ठीक है, 2a प्लस देखिए n-1 तो वो 11 ही होगा इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है फर्स्ट एपी का 1 है, ये अपना S1 है, ठीक है। फिर अपन ने S2 लिखा, अच्छा S2 में भी 12 टर्म ही है ना, ये ध्यान रखना है। और फिर है वो कि 2a, इसका a कितना है 2 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। फिर S3 लिखा, तो भाई S3 में भी 12 टर्म ही है, बस उनका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बदल रहा है। फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस उसका हो जाएगा 5, ठीक है। एंड सिमिलरली अपन ने S10 भी लिख दिया है, तो वो होगा 12/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है जी। अब इनको अपन जोड़ देते हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो इधर तो हो गया अपना रिक्वायर्ड पार्ट, S1 S2 S3 से लेके S10, है ना, 12/2 कॉमन, ठीक है। इधर देखिए 2 सब में कॉमन ले लिया, 1 2 3 से लेके 10, 1 से लेके 10 तक का जो सम है वो क्या होता है 10 इंटू 11/2, है ना। तो 10 इंटू 11/2, ठीक है भाई, प्लस 11, भाई ये 1357 ओड नंबर का सम, n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर n नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो 10 का स्क्वायर, ये अपना आंसर है। अब रही बात सिंप्लीफिकेशन की, तो देखिए ना 2 से 2 गया है और ये 10 बाहर निकाल लेते हैं, बाहर 6 है पहले से, तो 60 बार हो जाएगा और 10 बार चला गया तो यहाँ पे बचा 11 और 11 इंटू 10 ये बचा अपने पास 110, ठीक है। तो इसमें 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121, है ना, 121 इंटू 6, तो 6 एंड 72, तो 7260, है ना। डेली ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट हो जाए। बहुत इजी सवाल है, क्लास में कराते हैं ऐसा क्वेश्चन, जीपी का भी होता है, एपी का भी होता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है नोट्स का, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, लेट S1 इज द सम ऑफ 2n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो S1 क्या है कि भाई 2n टर्म का सम है, तो 2n टर्म का जो सम है वो क्या होगा 2n/2, लिखते ही जाते हैं ना, ठीक है, ज्यादा सोचना क्या है, एपी का ही तो सवाल है, प्लस n-1 और मैंने उसका कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म मान लिया है ना, वो हो गया डी, ये S1 है। S2 जो है वो सम ऑफ 4n टर्म्स है, तो S2 को भी लिख देते हैं कि 4n का सम है ना, तो 4n/2, ठीक है, 2a प्लस 4n-1 इंटू डी। अच्छा उसी एपी का सम है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा। अब S2 माइनस S1 1000 दे रखा है, जैसा बोल रहे हैं वैसा करते जाओ, दिमाग मत लगाओ, ठीक है, कि S2 माइनस S1 कितना दे रखा है 1000, लिख लेते हैं, अपने क्या जा रहा है ना भाई। तो ये तो n है, ये 2n है, तो ये n है और 2a, S2 है पहले, है ना, तो 2n हो जाएगा बाहर और 2a प्लस 4n-1 इंटू डी, ठीक है, माइनस n इंटू 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, ठीक है, और दैट इज इक्वल टू 1000, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। फिर देखो n तो कॉमन निकाल ही लिया पूरे से, ठीक है ना। अब इसमें 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 4a, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n-2, ठीक है, माइनस कर लेते हैं इसमें तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1000, ठीक है। 4a 2a, ये तो कितना हो गया 2a, 8n माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, है ना, वो माइनस मतलब चलो ऐसे ही दिखा देता हूँ, ऐसे ही कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, ठीक है। हाँ, तो 4a-2a 2a हो गया, 8n-2n तो ये तो हो गया 6n और -2 और ये +1 तो -1 इंटू डी, है ना, और ये बार अपने जो है वो n लिखा हुआ है और ये गिवन है कितना अपने पास 1000, बस, ठीक है, इस तरह सोल्व नहीं कर रहे, पढ़ा रहे। निकालना क्या है, निकालना है s ऑफ 6n, 6n टर्म्स का जो सम है वो निकालना है, तो वो होगा वापस n/2, ठीक है, 2a प्लस 6n-1 इंटू डी। भाई ये तो सीधा ही हो गया ना, है ना भाई, n इंटू 2a प्लस 6n, n इंटू ये पूरा ही, है ना, इसकी वैल्यू अपने को तो पता है कि ये कितना है 1000, 1000 और 6/2 3, तो 3000 अपना आंसर है। बहुत ही इजी सवाल है ना, ठीक है, एपी के सवाल है, 10th क्लास में करते हैं वैसे ही है, तो कुछ खास नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। भाई अगला क्वेश्चन है कि एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है।
ओके, S10 दे रखा है 530, S5 दे रखा है 140 और S20 माइनस S6 निकालना। सो लेट्स गो फॉर फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, जो दो इक्वेशन है उनसे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, S10 लिखा। तो भाई S10 क्या होने वाला है, 10/2 2a प्लस 90। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना 530, और एक दे रखा है S5 है ना। तो एक काम करते हैं, चलो ठीक है, 5/2 2a n-1 इंटू डी, यही है। और ये कितना दे रखा है 140। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, भाई ये कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है ना, तो 5 मेरे हिसाब से उधर ही भेज देते हैं। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, 2a प्लस 9d, और 5 इधर भेज दिया तो आई थिंक 106। ठीक है, और इधर जो 2a प्लस कितना है ये 4d, मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं सीधे ही माइनस कर दूंगा, डी आ जाएगा पास मेरा। ठीक है, तो भाई 5 इसमें हटाया अपन ने, तो 28 इंटू 2 56 हो गया। ठीक है, सीधे ही माइनस करती है, तो आई थिंक माइनस करेंगे तो सबको दिख रहा है क्या कि 5d जो है वो कितना हो जाएगा 50। तो आई थिंक वी गॉट वैल्यू ऑफ d विच इज 10। वंस यू गेट d की वैल्यू 10, इसमें पुट कर दो तो ये कितना हो गया 40। 40 इधर आया 16, तो a कितना आ गया भाई 8। सो ये अपना फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है। अब इसको अपने को आगे यूज करना है। एपी में होता ही क्या है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस ही तो होता है ना, इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है। तो बस वो आ गया, अब खत्म है क्वेश्चन। तो अपने को निकालना है कि भाई S20 माइनस S6, तो S20 क्या हो जाएगा है ना, 20/2 2a प्लस 19d है ना। ठीक है, माइनस 6/2 है ना, और 2a प्लस 5d। आप चाहो तो ए डी पुट कर दो, सोल्व कर लो, मैं थोड़ा सा एडी में खेल लेता हूँ, फिर लास्ट में जाके पुट कर दूंगा, अपना कॉल है वो, है ना। तो ये कितना हो गया 10। ठीक है, 10 इंटू 2 तो 20a और 190d, ये 3 हो गया, तो ये 6a और 15d। ठीक है, तो ये हो गया आपने 14a एंड 190 माइनस 15 180 और 175। ठीक है, अब ये अपना आंसर है। तो 14 इंटू 8 175 इंटू 10, तो भाई ये हो गया अपना 8 इंटू 4 32 और 112, और ये हो गया 1750। ये अपना आंसर है। अब देख लेते हैं कितना आ रहा है ना। तो 62 और 8 और 1 1862, डेली ऑप्शन जो है अपना करेक्ट है। ज़्यादा लोड लेना नहीं है, ठीक है ना। देखिए अपन एक चीज़ और ट्राई कर सकते थे, आई डोंट थिंक वो बनेगी इधर, कि अपन इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये चीज़ डायरेक्ट बन जाए, है ना। तो काम हो सकता है। जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में जो है वो अपना बन गया था ना, कि इनको माइनस करके जो रिलेशन आ रहा था वो सीधे अपन यूज कर लिया, पर वो एक ही था, है ना। भाई इसमें अपन एक बार देख लेते हैं कि ये डायरेक्ट बन सकता है क्या, ताकि अपने को एओडी सोल्व ना करना पड़े। मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, जैसे क्योंकि इनको माइनस करेंगे ना, तो भाई ये 5 पर है और ये 5/2 पर है, तो वो भी बनेगा नहीं वो, है ना। वो रिजल्ट बनेगा नहीं, क्योंकि ये 2a ही है, वो 19 का गैप है, नहीं बन पाएगा, सीधा एओडी निकाल लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 3 साइन 2 अल्फा माइनस 1 14 एंड 3 4 माइनस 2 साइन 2 अल्फा, ये 3 नंबर है जो कि एपी में है, और आपको सिक्स्थ टर्म बताना उस एपी का। भाई 3 नंबर अगर एपी में है तो आप सब लोगों को पता होगा 2b इक्वल टू a प्लस सी होता है ना। चलिए, तो 2b इक्वल टू a प्लस सी अप्लाई कर देते हैं। सो 28, ये 2b हो गया अपना, ठीक है ना, इज इक्वल टू a प्लस सी। सो 3 टाइम्स साइन 2 अल्फा माइनस 1 है ना, ये a प्लस 3 4 माइनस 2 साइन 2 अल्फा सी। ठीक है, सो 28 इज इक्वल टू 3 2 साइन 2 अल्फा, और डिवाइड बाई 3 कर दिया -1 को, और इसको लिख दिया 3 4 विच इज 81, और 3 तो इसको कर दिया 3 2 टाइम्स साइन 2 अल्फा, और 3 साइन 2 अल्फा को टी बोल दिया, तो t/3 और 81/t इज इक्वल टू 28। ठीक है, तो ये आएगा कि टी स्क्वायर प्लस 243, राइट, और 3t इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 3t मतलब 84 हो गया, 84t हो गया। तो ये इक्वेशन अपने को सोल्व करनी है। खत्म है बात, है ना। तो भाई ये 81 और 3, 81 इंटू 3 यही होता है ना। तो t माइनस 81 t माइनस 3 इज 0।
तो टी की वैल्यू या तो 3 है या टी की वैल्यू क्या है 81 है। टी की बात कर लेते हैं, तो टी क्या है 3 टाइम्स साइन 2 अल्फा, या तो ये 3 होगा या फिर ये 81 मतलब 3 की पावर 4 होगा। तो 2 साइन 2 अल्फा या तो 1 आएगा या फिर कितना आएगा 4 आएगा। तो साइन 2 अल्फा या तो हाफ आएगा या फिर साइन 2 अल्फा जो है वो 2 आएगा। भाई ये तो पॉसिबल नहीं है, साइन तो हमेशा 1 से कम ही होता है, सीधी बात है। साइन 2 अल्फा कितना होने वाला है हाफ। हाफ अगर मैं यहाँ पुट कर दूं, देखना ध्यान से, तो 3 की पावर 2 इंटू हाफ 1 हो गया, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, और 3 की पावर 0 वो कितना हो गया 1। ये आपका पहला टर्म है। सेकेंड टर्म कितना हो गया 14, बस खत्म बात। चाहो तो बोले यहाँ निकाल लेना, और है ना ये हाफ है तो 2 इंटू हाफ 1, 4 माइनस 1 3, 3 की पावर 3 27। तो ये अपना एपी है 11427। और इसका आपको सिक्स्थ टर्म पूछा है जो क्या होने वाला है a+5d, 1+5 इंटू कॉमन डिफरेंस 13, तो 66 अपना करेक्ट आंसर। डेली ऑप्शन करेक्ट है, आज डी आंसर ज्यादा आ रहे हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी b1 b2 b3 से लेके bm इज 2 मोर देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। इसका जो भी कॉमन डिफरेंस है वो इसके कॉमन डिफरेंस से 2 ज्यादा है। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, उसमें +2 कर देंगे, उसका आ जाएगा, सीधी बात है। ओके, इस एपी के बारे में A40 दे रखा है, भाई A40 दे रखा है तो A+39D कितना होगा -159। ठीक है, और A+99D ये कितना होगा -399। ठीक है ना, माइनस कर देते हैं इसको, तो ये कितना आ जाएगा 60D, और इसको इससे माइनस करेंगे तो 9, 9 माइनस 5 4 एंड 3 माइनस 1 2, -240। तो डी कितना आया अपने पास -4। डी की वैल्यू -4 मान लो यहाँ पुट कर दिया अपन ने, तो डी की वैल्यू -4 तो कितना हो गया 156 है ना। 40 इंटू 4 जो है वो कितना होता है 160 होता है ना, तो ये 156। तो जो ए की वैल्यू है माइनस में 156 से ये उधर जाएगा तो -3। ये अपने ए और डी है। वंस यू गेट ए एंड डी क्वेश्चन ओवर होता है, क्योंकि एपी में ए और डी चलते हैं। अच्छा, उसके बाद दे रखा है कि भाई B100। अच्छा, तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्लियर है क्या? हाँ? इसके कॉमन डिफरेंस के बारे में बोल रहे थे कि कॉमन डिफरेंस इसका जो है 2 ज्यादा होगा। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना -4 आ रहा था, उसमें 2 ऐड कर दो, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया भाई -2। क्या बात क्लियर है? उसका कॉमन डिफरेंस क्लियर है। अब उसके बारे में जो 100 टर्म है ना, यानी कि वो होगा B1 प्लस 99D, डी कितना है -2, वो है A70। A70 मतलब -3 प्लस 69D। क्लियर है बात, है ना? तो B1 -198 इज इक्वल टू 70 इंटू 4 280 होता है ना। तो 280 में से 4 माइनस कर दो तो 276। तो ये हो गया 279 प्लस 198, ये अपना B1 है। तो B1 जो है वो हो जाएगा 9 माइनस 8 1, 17 माइनस 9 8, और माइनस के साथ। ओके जी, है ना? तो -81 जो है वो अपना B1 है। आई थिंक B1 ही पूछा है। क्या बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हैं, है ना? बहुत ही इजी है ये तो, फटफट होते जा रहे हैं। द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 यील्ड्स 2 और 5। 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो नंबर है वो कैसा होना चाहिए 7 लैम्डा प्लस 2 फॉर्म का, या फिर 7 लैम्डा प्लस 5 फॉर्म का। या तो नंबर ऐसा होना चाहिए या नंबर ऐसा होना चाहिए वेयर लैम्डा इज इंटीजर। ठीक है, आप चाहते हो 2 डिजिट नंबर, तो 1 2 9 तो हटा दो। अब 7 लैम्डा प्लस 2 फॉर्म का जो है मेरे हिसाब से सबसे पहला नंबर आपको मिलेगा, वो मिलने वाला है 16। समझ गए बात को? 14 प्लस 2, इसको 7 से डिवाइड करोगे 2 आएगा रिमाइंडर। पहले अपन 7 लैम्डा प्लस 2 चेक कर लेते हैं, है ना? अब इसमें 7 7 ऐड करते हुए चलो 23 30 30 ऐसे करके चलता रहेगा, है ना? अब भाई लास्ट कहाँ तक जाना है, तो 13 इंटू 7 पहले ये देख लो आप, है ना? तो ये कितना हो गया अपने पास 91 हो गया। 91 में 2 ऐड कर दो, है ना? तो 91 में अगर आप 2 ऐड कर दोगे तो 93 हो गया। तो 93 आखिरी नंबर आएगा, क्योंकि 100 भी है
जिसमें 7 से डिवाइड करने पे 2 बचेगा, क्योंकि 98 प्लस 2 है वो, पर वो 103 डिजिट नंबर है तो वो नहीं गिनना है, 93 तक ही गिनना है। तो ये वो सारे नंबर हो गए, ठीक है भाई, ओके। अच्छा, अब इनकी बात करें तो भाई ये आई थिंक 12 से स्टार्ट हो जाएगा। आप 12 को 7 से डिवाइड करो, 5 बच रहा है, ठीक है ना। अब इसमें साथ साथ ऐड करते हुए चलो, तो 19 है ना, 26 एंड इट गोज ऑन। वापस वही बात है, 91 पे बात अटक रही है ना, 13 इंटू 7 91 है, 91 में 5 जोड़ दो 96, इसके बाद तो आगे निकल जाएंगे, ठीक है। और आई डोंट थिंक इनमें कोई नंबर कॉमन है, कॉमन नहीं है वो, 7 लैम्डा प्लस 2 7 लैम्डा प्लस 5 में कॉमन नहीं है। अब भाई इनका सम करना है, तो इनका सम क्या है भाई, एपी के सम से कर दो नंबर ऑफ, मतलब सीधे ही कर दो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब इसे नंबर ऑफ टर्म कितनी है, तो भाई कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म, आप सोच पाएंगे या ऐसे लिख लो, भले बच्चा टाइप कर लो कि 93 इज 16 प्लस n-1 इंटू डी, ये कर लो, ठीक है। तो 7 और 8-1 7 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7, तो n की वैल्यू कितनी 11 12 आ गई। इसमें 12 टर्म है, तो इसका जो सम है ना, वो हो जाएगा 12/2 है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, कर सकते हैं ऐसा। और इसको मैं S2 बोल देता हूँ, इसका सम भाई, इसमें टर्म कितनी आएगी, आपस आप गिनना चाहो तो गिन दो, है ना, 96 12 प्लस n-1 इंटू 7, तो कितना आ रहा है ये 4 और 8, तो n-1 13 आ रहा है इसमें, ठीक है। इसमें टर्म कितनी आ रही है 13, तो ये हो जाएगा 13/2 है ना, और 2a प्लस, सॉरी 2a नहीं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर रहे हैं ना, तो 12 प्लस 96, और अपने को बोला इन दोनों का सम कितना है, तो S1 प्लस S2 अपना आंसर है, ठीक है। अब भाई अगर S1 प्लस S2 करना है ना, तो कैलकुलेशन है वो प्योर है ना, अब अपने ऊपर है वो कैसे करते हैं अपन उसको। तो 6 and 3 9, नॉर्मली कर रहे हैं ना, कुछ ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, 9 10 109 इंटू 12 प्लस 13 इंटू ये कितना है 8 और 108, ठीक है ना। अब भाई ठीक है ना, 12 12 इंटू 9 है ना, तो 108 और 12 और 13 प्लस 13 इंटू 8, तो 104, ठीक है, 104 और 14 आ जाएगा, ठीक है ना, 1/2, ठीक है जी, ये 12 ये 7 ये 2, और ये आ जाएगा कि भाई 13 एंड 5 एंड 6 1356 कहाँ है, ये रहा, फिर से डी आंसर, आज डी आंसर कुछ ज़्यादा ही आ रहे भाई, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19 टर्म ऑफ एपी है ना, 19 टर्म ऑफ नॉन जीरो एपी, नॉन जीरो एपी का मतलब हो गया कि भाई कॉमन डिफरेंस जीरो नहीं होगा, अगर कहीं आ रहा है तो उस पॉसिबिलिटी को आप इग्नोर करें, ठीक है। देन द 49 टर्म बाय 29th टर्म, यानी कि A49 डिवाइडेड बाय A29 पूछा है, यानी कि ये तो हो जाएगा A प्लस 48D अपॉन A प्लस 28D, दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड थिंग इज, है ना। नाउ 19 टर्म इज जीरो, अरे बहुत ही हल्का सवाल है, ऐसा तो 10वीं क्लास में भी नहीं आता आजकल। A प्लस 18D कितना हो गया भाई 0, ठीक है ना, तो A की वैल्यू कितनी आ गई -18D, पुट कर दो वहां पर A की जगह पर, ठीक है। तो माइनस ऑफ 18D प्लस 48D डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 18D प्लस 28D, तो ये कितना हो गया 30D, और ये कितना हो गया अपने पास 10D, तो आंसर जो है वो 3/1 है, 3/1 सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। डन भाई, बढ़ते हैं आगे, बहुत ही हल्का सवाल। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ द सीरीज इज 504, इस सीरीज की जो मतलब 21 टर्म्स है, ठीक है ना, उनका जो सम है वो 504 है। भाई ये है ना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ है, ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ये क्वेश्चन है ना 9 की पावर हाफ है ना, वो आपको 9.5 वैसा नहीं है ना, ठीक है। और आगे वाली टर्म है 9 की पावर 1/3, ठीक है, फिर है 9 की पावर 1/4, ऐसा सवाल है ये, ठीक है, एंड दिस इज गिवन टू अस 504, ठीक है ना, मतलब ये गड़बड़ है, ये पावर पर है, ओके जी। तो 1/2 log की प्रॉपर्टी से आगे आएगा तो 2 हो जाएगा, है ना, तो 2 टाइम्स log 9x, ठीक है, फिर ये कितना होगा 3 टाइम्स log 9x,
तो एक काम करते हैं भाई 2 यहाँ छोड़ देते हैं, 3 यहाँ छोड़ देते हैं, 4 यहाँ छोड़ देते हैं, ऐसे कर करके लोग 9x पूरे से बाहर ही लिख देते हैं, पूरा लिखने से अच्छा। क्या बोलते हो, है ना? ठीक है, एंड दिस इज 504। बस अब ये कितनी टर्म है वो देख लेते हैं, कितनी टर्म है भैया? 21 टर्म है ना? तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा? 22 आ रहा होगा और क्या, ठीक है। तो 21/2 एंड 2 + 22, ठीक है। ये हो गया आपने log ऑफ 9x एंड दिस इज 504। ये सोल्व करना और x की वैल्यू बतानी, बहुत ही इजी सवाल है वापस ये। तो ये 24, तो 21 × 12, ठीक है। ये हो गया आपने log 9x एंड दिस इज 504। तो 12 एंड 12 × 2 24 एंड 5 25, सो 252 आ रहा है भैया। अरे वाह, 252 और 504, ये इसका डबल वगैरह दिख रहा है अपने को ना, ठीक है। तो log 9x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 81। कहाँ है? डी ऑप्शन। क्या किस्मत लेके आया डी ऑप्शन, आज तो गजब ही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। A1 A2 A30 तक एपी में है, S उसका सम है, T एक और क्वांटिटी है जो A2i-1 यानी कि A1 A3 A5 सारी और टर्म्स का जो सम है वो T है। A5 दे रखा है और S-2T जो है 75 दे रखा है, A10 बताना, सोल्व करना है, ठीक है। सो लेट्स राइट डाउन A5। A5 क्या होने वाला है? A + 4T या A1 + 4T, है ना, दैट इज 27, ओके। एंड S-2T ये कितना दे रखा अपने को? 75। भाई S लिखते हैं, तो S क्या हो जाएगा? सारी टर्म्स का सम है ना, 30/2 2a + n-1 × t, ओके। और 2 टाइम्स t में 15 टर्म है तो n/2, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म a1 ही आएगी, नंबर ऑफ टर्म्स 15 है तो n-1 14, और d कितना हो जाएगा इसका? 2d। समझ पाएंगे क्या? क्योंकि ये सारी और टर्म्स है, a1 के बाद a3 आ रहा है तो 2d हो जाएगा। वी आर अज्यूमिंग की कॉमन डिफरेंस 2 है एंड दिस इज गिवन टू अस की 75 है। भाई ये भी 15 है और ये भी 15 है, 15 बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो 2a1 और 2a1 गया, 29 - 28, ये d बच गया, बहुत ही बढ़िया। तो d कितना आ गया? खट से 5, d 5 आ गया, d 5 यहाँ पुट कर दो 20, तो a1 कितना आ गया? 7, a और d आ गए, खत्म बात। क्या पूछा है? a10 पूछा है, a10 क्या होगा? a1 + 9d, a1 कितना है? 7 और 9 इंटू ये 5, 50, 45 एंड 7 52। कहाँ है 52? यार भाई एपी का क्वेश्चन तो मतलब आपके लिए मतलब वरदान है? कैसे गलत होगा? अगला क्वेश्चन, 1/3² - 1, 1/5² - 1, 1/7² - 1 से लेके 201 का स्क्वायर -1, ये सम कैलकुलेट करना है। अपन इसका जनरल टर्म देखते हैं, तो जनरल टर्म क्या है? 357, तो 2n + 1 का स्क्वायर -1। क्या बोलते हो? और अपने को एसएन निकालना है, तो आपको तो पता ही होगा एसएन क्या होता है भाई। एसएन होता है सिग्मा टीएन, ठीक है ना। और एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर देते हैं? 1 से लेके 201 कैसे आएगा? 100। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। सिग्मा टीएन इज एसएन भाई, इसी से होता है जनरल का सिग्मा, है ना, ठीक है। और मेन फंडा यही है पूरी सीक्वेंस सीरीज में। तो 1 भाई इसको देखा तो ये है 4n² + 4n + 1 - 1 गया, ठीक है। अब इसमें से क्या किया अपन ने कि भाई एक तो है ना 4 बार निकाल दिया, और ये n² + n बचा, इसको अपन ने n × n + 1 लिख दिया। अब ये तो आपको मतलब आधी रात को उठा के पूछो कि हाँ भाई 1/n × n + 1 कैसे करना है, सिंपली से कि सर इसको तोड़ दो, खत्म करो, 1/n - 1/n + 1 सीधा डिफरेंस, टेलीस्कोपिंग लगाओ, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बचेगा, देख लो जोड़ के, है। तो वही करने जा रहे हैं कि 1/4 इसको लिखा 1/n - 1/n + 1, और इसमें n की वैल्यू 1 से लेकर 100 तक, तो ये आएगा 1/4। भाई लिखने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, 1/2 - 1/3, 1/3 - 1/4, ऐसे करके वैल्यू पुट करते जा रहे हैं अपन, है ना। 100 और ये 101, ये काटापीटी हो रही है, ठीक है। सो 1/1 - 1/101, आपको शॉर्टकट ही बताए होंगे, इनको 1 पुट कर दो, इनको 100 पुट कर दो, यू गेट द आंसर, ठीक है, सब बढ़िया है। तो 101 - 100/4 एंड 101, सो आंसर इज 25/101। कहाँ है? ये रहा। आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते। अगला सवाल,
लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस बी, भाई इसके रूट अल्फा बीटा है, ठीक है, और गामा डेल्टा जो है इसके रूट है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीपी में है, ओके नाइस, अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीपी में है। तो मैं तो एक काम करता हूँ, इसको मान लो क्या ए, तो ये कितना हो जाएगा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, भाई जीपी में होता तो ऐसे ही मानते हैं अपन तो। So let's say alpha is A, beta is AR, gamma is AR square and delta is AR cube, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। ओके, अब है ना भाई अल्फा बीटा इसके रूट है, तो आपने तो मान लिया ना भाई कि अल्फा जो है वो A है, तो इसका रूट A है, और इसका दूसरा रूट क्या है AR, इसका रूट क्या है फिर AR स्क्वायर, और इसका एक और रूट क्या है AR क्यूब, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, सम प्रोडक्ट में खेल लेते हैं, उससे ए और ए आर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ए प्लस ए आर कितना हो गया भाई 3, ठीक है, मैंने उसका भी सम ऑफ रूट लिखा, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इज इक्वल टू कितना है 6, सही बात है, ओके, डिवाइड कर दिया मैंने सम से एक बार देखा है ना। तो एक्चुअली क्या है, आप ऊपर वाले से ए कॉमन लो और नीचे वाले से ए आर स्क्वायर कॉमन लो, और 3/6 हाफ हो गया, तो इधर ए कट गया, इधर 1 + r कट गया, तो 1/r स्क्वायर सीधे ही दिख गया, 1/2 आ रहा है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, आर की वैल्यू कितनी आ रही है √2 आ रही है, प्लस माइनस जो भी है, सीधा मिल गया आर अपने को। अब क्या चाहिए, ए चाहिए, तो एक काम करते हैं भाई ए को यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी +-√2, कुछ दे रखा है क्या इंक्रीजिंग जीपी, कुछ भी कहीं पर भी कहीं नहीं दे रखा है, तो भाई वो ए भी 2 आ जाएंगे, ठीक है। अभी देखते हैं एक बार जरूरत भी है या नहीं है, ठीक है। तो भाई आपको बताना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ जो पूछा है, 2q प्लस पी अपॉन 2q माइनस पी, विच आई कैन राइट कि q की वैल्यू क्या है, तो q और p तो प्रोडक्ट है, तो p क्या है देख लेते हैं, a इंटू ए आर, और q क्या है ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब। मेरे हिसाब से अपन ये जो वैल्यू आ रही है वो पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना है ए स्क्वायर आर, और ये कितना है a square r की पावर 5, let's substitute over there, so 2q is a square r की पावर 5 plus a square r divided by 2 times ये वापस a square r की पावर 5 और a square r, भाई a square ऊपर नीचे से कटता हुआ दिख गया होगा, r भी कटता हुआ दिख गया होगा, फाइनली वी आर लेफ्ट विथ 2 times r की पावर 4 plus 1 upon 2 times r की पावर 4 minus 1, and r की पावर 4 is 4, right, so 2 into 4 plus 1, 2 into 4 minus 1, तो 9/7, बहुत ही हल्के हल्के सवाल है ना, मतलब कुछ भी नहीं है, जैसा बोल रहे हो वैसा करते जाओ, कोई दिमाग मत लगाओ, अपने आप आंसर आएगा, है ना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ए बी सी डी पी, अच्छा नॉन जीरो डिस्टिंक्ट नंबर है, रियल जीरो नहीं है, सारे अलग अलग है, और ऐसा कुछ रिलेशन है, तो जब भी ये आता है ना ये स्क्वायर वगैरह, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी बी सी सी डी, जो भी है ये भाई परफेक्ट स्क्वायर की फील आनी चाहिए, है ना। मेरे को दिख भी रहा है, दिख गया मेरे को, है ना। देखो उधर से फर्स्ट टर्म देखो, ठीक है, फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ये 2 के साथ ये टर्म निकालो, 2ab और p, और इधर से टर्म निकालो बी स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म कलेक्ट करो bc और p, और ये अपने सी स्क्वायर, फिर तीसरी टर्म निकालो, ठीक है। तो भाई देखा गया ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये रहा, दिख जाता है, मतलब इतने क्वेश्चन करने के बाद तो आपको दिख ही जाता है, बीपी माइनस सी का होल स्क्वायर ये, और जो आखिरी बच रहा है वो है सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 होल स्क्वायर का सम 0 है, तीनों 0 होने चाहिए एक साथ, फॉर दैट ए पी शुड बी इक्वल टू बी, बी पी शुड बी इक्वल टू सी, एंड सी पी शुड बी इक्वल टू डी।
P की वैल्यू यहाँ से A बाई बी आ रही है, P की वैल्यू यहाँ से C बाई बी आ रही है, P की वैल्यू यहाँ से D बाई C आ रही है, which means that A by B is equal to C by B is equal to D by C. भाई आई थिंक यही तो है AP हमें। भाई अपन एक काम करते हैं, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? हाँ, यहाँ से कुछ गड़बड़ हुआ है, इस जगह पर P की वैल्यू जो है वो B बाय A, बस ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा था। तो ABCD GP में हो गए। क्यों भाई? GP का फंडा क्या होता है? कांस्टेंट रेशियो होता है ना, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म। तो B बाय A, C बाय B एंड D बाय C, B बाय A, C बाय B, D बाय C, ये बराबर ही हो गया। तो ये ABCD जो है वो GP में, ठीक है। AP वाला कट हो ही गया, P का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है जी, बढ़े आगे अगला सवाल। तो अगला सवाल है चलिए जी, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा गामा आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ नॉन कांस्टेंट जीपी। नॉन कांस्टेंट जीपी मतलब जो है वो R1 नहीं होगा, है ना, ठीक है। और सच दैट द इक्वेशन अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बीटा एक्स प्लस गामा इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 हैव ए कॉमन रूट। भाई अल्फा बीटा गामा अगर जीपी में है तो आप जो है तुरंत, है ना, अल्फा बीटा गामा अपने को दे रखा है ना कि जीपी में है, अभी मान लो इनको कि ये ए है ना, ये ए आर है और ये ए आर स्क्वायर है, आर इज नॉट इक्वल टू 1। सब्सिट्यूट कर देते हैं, है ना, ए और एक्स स्क्वायर और 2 बीटा की जगह ए आर, है ना, और गामा की जगह ए आर स्क्वायर। तो ए उड़ा दिया, है ना, ए वैसे भी जीरो नहीं हो सकता, वैसे भी जीपी फिर कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2RX प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x प्लस आर का जो होल स्क्वायर है वो 0 आ रहा है ना। तो x की जो वैल्यू है वो माइनस आर है। अब यार इसका एक ही रूट आ रहा है ना, जैसा भी जो भी रूट है, रूट तो एक ही आ रहा है ना, और कॉमन है तो यही रूट कॉमन है फिर। तो माइनस आर जो है इसका भी रूट होगा, तो माइनस आर अपन ने इसमें पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन होल्ड करेगा क्योंकि उसका भी रूट है। अपने को वैल्यू पूछी अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा का, तो एक काम करते हैं, अल्फा की वैल्यू ए है, बीटा की वैल्यू ए आर है, गामा की वैल्यू ए आर स्क्वायर है। तो इसमें देखो क्या किया कि ए और ए आर कॉमन ले लिया, तो ये कितना बचा 1 प्लस आर, है ना। तो ये हो गया ए स्क्वायर, चलो एक बार, हाँ ठीक है, ए स्क्वायर इंटू आर, और यार 1 प्लस आर है ना भाई, आपको लग रहा है कि ये आर स्क्वायर जो है आर प्लस 1 है, तो 1 प्लस आर जो है वो कितना हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा सा ढंग से अगर अपन देखें तो कैन आई राइट इसको है जो है ए आर इंटू ए आर स्क्वायर, मतलब ये जो ए है इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ चिपका दिया। अब ये अपना सेकंड टर्म है जीपी का, ये अपना थर्ड टर्म है, सेकंड टर्म बीटा है, थर्ड टर्म गामा है, तो आंसर होगा बीटा इंटू गामा। समझ गए बात को? ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। तो अगला क्वेश्चन है कि इन एन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक सीरीज, है ना, इंक्रीजिंग है तो कॉमन रेशियो 1 से बड़ा, है ना, द सम ऑफ सेकंड एंड सिक्स्थ टर्म, लिखते चलते हैं, सेकंड टर्म क्या होता है भाई ए आर, और सिक्स्थ टर्म क्या होता है ए आर 5 इज इक्वल टू 25/2, है ना, एंड द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड ए आर स्क्वायर ए आर 4, है ना, फिफ्थ टर्म इज 25। ओके, तो ए स्क्वायर आर 6 इज 25, तो ए आर क्यूब जो है वो कितना है 5, है ना। सम ऑफ 4 6 एंड 8th टर्म, तो अपने को जो सम निकालना है वो भी लिख देता हूँ, ए आर क्यूब ए आर 5 एंड ए आर 7, ठीक है, ये निकालना है। इनसे देखते हैं यार, है ना, और निकालने के बारे में। तो देखो ऐसा है कि अपने को एक बार चेक कर लेते हैं, गलत तो नहीं लिखा है। ए आर स्क्वायर ए आर 4 ठीक है, सेकेंड टर्म ए आर है, सिक्स टर्म ए आर 5 है, सब बढ़िया है ना।
तो ए की जो वैल्यू है ना, वो है 5/r³ यहां से, और इधर अगर अपन देखें तो ए आर कॉमन लिया तो 1 + r⁴ है ना इज 25/2। तो जो ए की जो वैल्यू है पुट कर दी मैंने, तो है ना 5 कितना r³ इंटू आर, और 1 + r⁴ इज इक्वल टू 25/2। तो ये तो सीधे ही आ गया कि भाई r² नीचे हो गया, r² इधर डिवाइड कर दिया, तो 1/r² + r², ये 5 खत्म किया तो 5/2 से दिख जाता है ऐसे ही ना, ठीक है, कि r² या तो 2 होगा या r² 1/2 होगा। भाई दिख रहा है ना, 2 + ½ 5/2, 1/2 + 2 5/2 वो वाली बात है। तो मतलब बाकी आप सोल्व कर लो r² को टी पुट करके, है ना। ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें कॉमन रेशियो 1 से कम आएगा, है ना, और इसमें जो है वो आ जाएगा √2, -√2 भी नहीं आएगा, इंक्रीजिंग है। तो r² 2 है, r √2 है ना। और अगर मान लो जरूरत पड़ेगी, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 5/2 √2। ओके डन। अब इधर बात करते हैं। भाई मैंने क्या किया, इधर है ना ar³ कॉमन ले लिया, ये कितना है r² और ये r⁴। ओके ar³ तो यार ये रहा ना यार, तो 5 हो गया है, तो ठीक है। और 1 + r² कितना आया 2, और ये कितना आया 4, तो s जो है वो कितना हो गया 35, है ना, सीधे आंसर आ गया, ज़्यादा रूट वगैरह नहीं खेलना पड़ा, ठीक है। ओके तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब आप ऐसे क्वेश्चन करते हैं ना कि ए आर इधर से निकालना या एपी में एडी निकाल के आगे पुट करना है, तो जिसमें पुट करना है थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, है ना। देखो कुछ अच्छा नहीं बनेगा तो वैल्यू वैसे ही पुट करनी है, पर कुछ अच्छा बन गया तो अपना टाइम बचेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज। भाई ये जैसे आपको कोई अजीब सी सीरीज देते हैं तो आप फटाक से जो है वो क्या लिखने वाले हैं, टी आर। तो ऊपर 1 2 3 है तो आर, और नीचे आ जाएगा 1 + r² + r⁴। भाई ये तो बहुत ही फेमस फैक्टराइजेशन है ना, बच्चा बच्चा जानता है ये कि ये क्या होते हैं, r² - r + 1 एंड r² + r + 1, है ना। अब अपने को पता ही है कि जो SN है वो सिग्मा TR होता है ना। तो भाई ये आ जाएगा कि r/r² - r + 1 और r² + r + 1। भाई इनका डिफरेंस मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा 2r, दोनों फैक्टर जो नीचे लिखे हैं, है ना। 2r ऊपर नहीं है तो अपन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड पहले कर लेते हैं, और अब इस 2r को अपन ऐसे यूटिलाइज करते हैं कि यार ये है r², ये लिख देता हूँ, इतना टाइम बिगाड़ते नहीं है अपन। इस 2r को अपन लिख देते हैं r² + r + 1 माइनस r² - r + 1। ओके है ना। तो अलग अलग डिवाइड करोगे ना तो भाई ये तो कैंसिलेशन ही हो जाएगा, ठीक है। तो 1/r² - r + 1 अपॉन 1/r² + r + 1, ठीक है ना। और ये 1/2, r की वैल्यू 1 से लेकर 10, डन। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, मेरे हिसाब से काटापीटी शुरू हो जाएगी, है ना। सो 1/2 देखो वैल्यू इधर पुट करके बता देता हूँ। अगर आप 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, और इधर 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा। अब इधर 2 पुट करेंगे तो 4 5 - 2 3 आ जाएगा, और इधर 4 और 2 6 और 1 7 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इधर अगर आप 3 पुट करोगे तो 9 10 10 - 3 7, और यहाँ पे आ जाएगा 9 3 12 और 13, लाइक दैट इट गोस ऑन, ठीक है। तो ये ऐसे कैंसिलेशन होगा, तो अपने को ये टर्म देखनी है बस, है ना। तो ये 10 पुट करने पाएगी तो कितना हो जाएगा 110 110 एंड 1, तो 1 1 1, ठीक है ना। तो अपना जो आंसर है वो आएगा 1 - 1/111, ठीक है। तो ये हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 111 एंड 1/2 बाहर, तो आंसर होगा 55/111। कहाँ है, ये रहा, ठीक है भाई, डन, है ना। टेलीस्कोपिंग का स्टैंडर्ड क्वेश्चन कह सकते हैं अपन इसको। आगे बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन है, लेट A1 एंड A2 बी 2 अरिथमेटिक मीन्स एंड G1 G2 G3 जो है 3 ज्योमेट्रिक मीन्स है बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स। AMGM के फंडे है ना,
भाई दो नंबर ले लिए अपन ने ए और बी, और अगर आपको इसके बीच में दो अरिथमेटिक मीन सोचने हैं तो आपको ये पता है क्या कि A1 A2 और B है ना, ये एपी में होते हैं। अगर A1 A2 अरिथमेटिक मीन है तो इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कैसे आएगा, B इक्वल टू A प्लस कितनी टर्म हो गई भाई, 4 है ना। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया आपने B माइनस ए बाई 3। आपको अगर A1 सोचना है तो A1 क्या होगा, A प्लस डी, तो A प्लस ये डी है आपका। मैं तो सीधे A1 A2 G1 G2 G3 सब निकाल दूंगा, फिर देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा B प्लस 2A बाय 3, और अगर A2 के बारे में सोचते हैं तो A प्लस 2D है ना, तो 2B माइनस 2A बाई 3, तो ये आएगा A प्लस 2B बाय 3। ओके जी, यू गॉट A1 and A2। नाउ G1 G2 G3, तो भाई अगर उन्हीं नंबर के बीच में आपको तीन नंबर इंसर्ट करने हैं और तीनों ज्योमेट्रिक मीन बोल रहे हो आप, तो ये पूरी जो सीक्वेंस है ए से लेकर बी तक जिसमें G1 G2 G3 डाल दिए हैं, ये पूरा क्या होना चाहिए फिर, जीपी। और अगर जीपी होना चाहिए सो कॉमन रेशियो क्या होगा, तो बी इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1, 3 और 2 5। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू है वो है b बाय ए की पावर 1/4। ठीक है, यू गोट आर। अब फटाफट आप नंबर्स लिख लें। तो G1 क्या होने वाला है, G1 होने वाला है ए आर, ये हो जाएगा b बाय ए की पावर 1/4। G2 क्या होने वाला है, ए आर स्क्वायर है ना, सो b बाय ए की पावर 2/4 है ना। और G3 क्या होने वाला है, ए आर क्यूब, तो b बाय ए की पावर 3/4। ठीक है, सो यू गॉट G1 G2 G3, यू गॉट A1 A2। और आपको जो एक्सप्रेशन है उसकी बात करते हैं। G1 की पावर 4, G2 की पावर 4, G3 की पावर 4, ठीक है, प्लस G1 स्क्वायर G3 स्क्वायर। सो व्हाट इज G1 का पावर 4 है ना भाई, ये होगा G1 का पावर 4 यहीं पे लिख दूं क्या, भाई ये होगा a की पावर 4 है ना इंटू b बाय ए। तो कहना इसे कि ये a क्यूब b है, ठीक है ना। तो पहला वाला टर्म है a क्यूब b। नाउ G2 की पावर 4, सबका पावर 4 निकाल ही लेते हैं, वहां जरूरत पड़ेगी। तो a की पावर 4 और b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सो a स्क्वायर b स्क्वायर, इसका भी कर ही लेते हैं पावर 4 है ना। तो a की पावर 4 b क्यूब बाय ए क्यूब, सो a b क्यूब। ओके, तो ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और अगला वाला है ए बी क्यूब प्लस। नाउ G1 स्क्वायर, भाई स्क्वायर कर देता हूँ मैं इसी का है ना, तो ए स्क्वायर बी बाय ए की पावर कितना, हाफ, और क्या है G3 का स्क्वायर ये वाला, तो ए स्क्वायर है ना, स्क्वायर करेंगे सो बी बाय ए की पावर 3/2। ठीक है, तक अब यार देख लो, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है ना। तो ये तो कितना बन गया, 1/2 3/2 पावर 2 हो गया है ना। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया है ना, और ये है ए की पावर 4, ए की पावर 4, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही कर दो, क्योंकि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कट जाएगा तो एक ए स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है ना, इतना समझ आता है अपने को। बाकी भाई अपन ने क्या किया है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसमें से ए बी कॉमन लिया है, तो यार देखो ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर और ए बी ये बचेगा। ठीक है, नाउ कैन आई से कि यार ये a प्लस बी का होल स्क्वायर चमकता है अपने को अंदर, ये अपना आंसर है। ठीक है, अब ऑप्शन, तो भाई वैसे तो है ना, मतलब ऑब्वियस ही बात है, आप थोड़ा सा देखेंगे ऑप्शन को तो आपको चमकेगा कि A1 प्लस A2 A1 प्लस A2 A1 प्लस A2 A1 प्लस A2 है। सो लेट मी गेट A1 प्लस A2 फर्स्ट। तो यहाँ से अगर अपन इन दोनों को जोड़ देते हैं तो b और 2b 3b एंड 3a बाई 3 कट गया, तो ये तो a प्लस बी ही आ रहा है। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ओके भाई, नाउ लुकिंग फॉर AB, हाउ कैन आई गेट AB। देखिए इसमें G1 G3 G1 G3 G1 G2 ऐसा कुछ है, G1 G3 ज्यादा है तो अट्रैक्शन G1 G3 की तरफ है। सो लेट मी गेट G1 G3, अगर सेट हो गया तो ठीक, नहीं तो अपन दूसरा ट्राई कर लेंगे। तो G1 G3 जो है वो हो जाएगा
कि भाई a इंटू ए कितना हो गया ए स्क्वायर, बी बाई ए की पावर 1/4, बी बाई ए की पावर 3/4, यानी कि बी बाई ए ही बन गया। तो यही तो है ए बी, ठीक है। तो भाई ये जो है वो पूरा क्या है, G1 G3 एंड A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। कहाँ है ये, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर एंड G1 G3। ये देखो ऐसा है कि आप, ठीक है, सम ऑफ ऑल अरिथमेटिक मीन से भी फटाफट देख सकते हैं, वो n टाइम्स द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स होता है। तो यहाँ पे n2 है, तो 2 इंटू ए और बी का अरिथमेटिक मीन जो कि a प्लस बी बाई 2 है, तो आप सीधा बोल सकते हो a प्लस बी ही है। ठीक है, वो मतलब ठीक है, दो नंबर है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर लो, पर नंबर ज्यादा होते हैं तो फिर आप वैसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एस दे रखा 4 प्लस 11 प्लस 21 34 50 एन टर्म्स तक और 1/60 एस 29 माइनस एस 9 निकाल। तो जो सीरीज है वो ना तो एपी में है ना जीपी में है, तो वही डिफरेंस वाली बना लेते फिर अपन, है ना, कि भाई अपने को जो ये एस एन दे रखा है, मैंने क्या किया, यही एस एन वापस लिखा। कैसे, एक स्टेप आगे खिसका कर, 4 11 21 34, है ना, और जैसे यहाँ पर इसमें टी एन आ रहा होगा तो मैंने अपना टी एन आगे खिसका दिया और फिर माइनस कर दिया दोनों को, तो एस एन माइनस एस एन कितना हो गया 0, और ये आ गया 4 फिर 7 फिर 10 फिर कितना हो गया 13, है ना, और फिर कितना हो गया ये 16 एंड इट गोज ऑन, और आखिरी में यहाँ पे क्या आएगा माइनस टी एन। ठीक है, ये टी एन इधर ले लिए, टी एन इधर ले लिए। ध्यान रखना होता है कि भाई पहली टर्म और आखिरी टर्म को अगर छोड़ दो आप, तो ये बीच में जो टर्म बचती है ये कितनी टर्म होती है n-1 टर्म्स। पर लकीली देखो यहाँ पर जो पहला टर्म है वो भी अपने काम का ही है, आपको लग रहा होगा ये एपी में है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो भैया 4 को भी इंक्लूड कर सकते हो बिकॉज ये फर्स्ट टर्म बन जाएगा, वहां से भी रेशियो सॉरी कॉमन डिफरेंस 3 ही दिख रहा है, तो 4 को इंक्लूड करेंगे तो टर्म्स कितनी बन जाएगी n, तो एपी का सम तो n/2 है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी विच इज 3, ये अपना टी एन है। वंस यू गेट टी एन फिर अपने को पता है क्या करना है कि सिग्मा टी एन अपना एस एन हो जाएगा 8, तो 3n प्लस 5, 8 माइनस 3, है ना। ओके जी, यू गॉट टी एन। नाउ लुकिंग फॉर एस एन, यही कर लेता हूँ, है ना। तो एस एन जो है वो होता है सिग्मा टी एन, तो भाई इसको है ना मैं ऐसे लिख दूंगा 3n स्क्वायर प्लस 5n 1/2, तो 1/2 सिग्मा ऑफ 3n स्क्वायर प्लस 5n, तो 1/2 है ना 3, n स्क्वायर का सिग्मा सब जानते ही हैं, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ठीक है सब जानते हैं। तो और 5 टाइम्स n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है, दिस आर एस एन। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो फायदा अपने को ही होगा। देखिए 3/6 इज हाफ, हाफ इधर से ही बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर 1/4, n इंटू n प्लस 1, आई थिंक इधर भी है इधर भी है, ये भी बाहर आन दो, तो क्या बचा है अंदर, अंदर बचा है 2n प्लस 1, ठीक है। 3/6 हाफ बार आ गया, हटाओ 5 बचेगा एक तो यहाँ पर, और 5 ही बचेगा, बढ़िया बात है। तो 2n प्लस 6 है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें क्या, क्या बोलते हो 1/2, 2n प्लस 6 है ना वो, तो 2 कॉमन निकाल लिया उसमें, n प्लस 3, तो n इंटू n प्लस 1 n प्लस 3, ये आपका एस एन है। क्या निकालना क्या, 29 माइनस एस 9 कर देंगे, n को 29 n को 9, तो ये जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा 1/60, 1/2 तो बाहर आ गया, ठीक है। अब इसमें 29, ये होगा 29 इंटू 30 और 29 प्लस 3 32 माइनस इसमें 9, तो 9 10 और 9 प्लस 3 12, ये अपना आंसर है। अब इसमें क्या करें अपन, देखो एक तो है ना मतलब ज्यादातर नहीं हो जाएगा, क्या ही होगा ज्यादा, 3 इंटू 3 करके 30 बार निकालो, 1/120 तो है ही है, 30 बार निकालो, तो अंदर बचेगा 29 इंटू 32 माइनस ये 30 बार आ गया, तो 36, ठीक है। थोड़ा और कॉमन निकाल लेते हैं, मेरे हिसाब से 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये 1/4 ही बच रहा है ना, 4 और बार निकाल लो, तो 29 इंटू 8 माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा 9, ये भी गया, तो ये अपना आंसर है। तो 72 का 2
है ना, 7 तो 16 और 7 23 माइनस 9 तो 3 2 2 2 2 3 सी ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट है। ठीक है, तो हाँ जितना आपने सिंप्लीफाई किया उसका फायदा आपको लास्ट में मिल गया। इसमें करते तो भी हो ही जाता पर थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। लेट जीसीडी ऑफ एम एन इज 1। जीसीडी ऑफ एम एन इज 1 मतलब एम और एन में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना, को प्राइम। 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ना। इसमें आप पेयरिंग करते हैं ऐसे, देखिए मेरे को यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, और मेरे को 2022 तक सारे पेयर बनते हुए दिख रहे हैं, और ये इकलौता अलग पेयर है क्योंकि ये ओड वाला पार्ट हो गया ना, वो इवन टर्म तो 2022 तक ही है। तो मैंने क्या किया, सब जगह पर ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा। ए माइनस बी चलो लिख देता हूँ एक बार मैं, यहाँ पर भी ए प्लस बी ए माइनस बी है ना। इस प्रकार से 2021 प्लस 2022 और 2021 माइनस 2022, ठीक है, प्लस 2023 का स्क्वायर है ना, ये कैलकुलेट करना है। आप सब में ध्यान से देखो, ये जो a माइनस बी वाला पार्ट है ये चमकता है क्या, -1 है इस जगह तक, मैं सम यहीं तक करूंगा अभी। तो मैंने क्या किया, इन सब से बाहर निकाल दिया -1। अब पीछे क्या बचा, 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर 2022 तक एंड 2023 का स्क्वायर अकेला। भाई इसमें क्या किया, ये n इंटू एन प्लस 1 से आ जाएगा क्या, 1 से लेकर 2022 तक का सम है, सो दैट इज n इंटू एन प्लस 1/2, 2022 इंटू 2023/2, ठीक है, और प्लस 2023 का स्क्वायर। अगर आप देख पाओ तो 2023 तो बाहर आ रहा है, यहाँ बच रहा है -1011 2 से डिवाइड करने के बाद, और 2023, ठीक है ना। तो 2023 और ये तो कितना आएगा ये, तो 3 2 1 0 और 1012, ठीक है। यार ये 1012 है उधर, और एम स्क्वायर एन, तो मेरे हिसाब से क्लियर है कि जो एम स्क्वायर एन है, अगर मैं कंपैरिजन करूंगा इसका, तो एम स्क्वायर एन की वैल्यू जो है वो 2023 आएगी। समझ में आ गई बात, 1012 इधर है ही है, ये पार्ट तो अपने को दिख ही गया है ना, और 2023 बचा एक्स्ट्रा, वही एम स्क्वायर एन है। अब अपने को एम और एन पता करना है। भाई एम स्क्वायर एन है तो 2023 है ना, ये बाइनोमियल में बहुत बार सवाल आ चुका है और आपको भी याद हो गया होगा। ये ना 2 से डिविजिबल है, ना 3 से है, ना 4 से है, ना 5 से है, ना 6 से है, क्योंकि 2 3 से नहीं है इसलिए। तो 7 से चेक करेंगे, 7 से ये डिविजिबल होता है ना। बाइनोमियल में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसलिए मेरे को तो ये याद ही हो गया है ना। तो भाई कितना 2 टाइम्स तो 6 2, फिर 8 टाइम्स 56 ना, तो 4 और 2 6 तो 9 है ना, 289 पता पड़ता है अपने को, 17 का है स्क्वायर। तो भाई इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 17 का स्क्वायर इंटू 7, ये आपका एम स्क्वायर एन है। आई थिंक एम और एन रिलेटिवली प्राइम है ना, 17 और 7 प्राइम है, ठीक है। तो क्या पूछा है, 17 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 289 माइनस 49 पूछा आपसे है ना, तो कितना हो गया, 240 हो गया, सही है ना, फटाफट ही हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। एक्स वाई ग्रेटर देन 0 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर इज 2 की पावर 15, जैसे ही दिखे ना एक्स वाई पॉजिटिव है एंड किसी एक्सप्रेशन का लीस्ट वैल्यू मैक्स वैल्यू पूछा है एम जी एच एम है ना, ये प्रोडक्ट है, ये जी एम में बनेगा, ये सम है, ये एम में बनेगा। पर एक दिक्कत है, एक्स क्यूब है ना, तो 3 बार वहां पे एक्स इंटू एक्स जैसा कुछ सोच सकते हैं, यहाँ पे भी 3x है, तो ये तो बहुत ऑब्वियस हो गया कि आप 3 नंबर लो x और x, और 2 नंबर लो y और y, ताकि प्रोडक्ट में भी वाई स्क्वायर बन जाए, सब में 2y बन जाए। इससे तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम नहीं हो सकती, और अपन तो जानते हैं ए एम ग्रेटर देन जी एम होता है। इन 5 नंबर का मैंने ए एम जी एम लिख लिया है, ठीक है जी, है ना। अब ये सम जो है वो तो अपने को इसका मिनिमम वैल्यू बताना है, इज ग्रेटर देन 5 टाइम्स इसका प्रोडक्ट विच इज 2 की पावर 15, ठीक है, एंड 1/5, तो 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 3 इज 8, और ये हमेशा 40 से ज़्यादा है। अगर ये एक्सप्रेशन 40 से ज़्यादा है तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना आएगा, 40, ठीक है। इजी सवाल, कोई लोड नहीं है ज़्यादा, है ना, हमेशा 40 से ज़्यादा है तो ये
40 मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। कोई पूछे कब आएगा, तो जब x और y बराबर होंगे तब आएगा। जब ये नंबर सारे बराबर होंगे, यानी x इक्वल टू x इक्वल टू x इक्वल टू y इक्वल टू y, विच मीन्स x इक्वल टू y, है ना। तो इस कंडीशन में x और y बराबर कर दो, आपको वो कंडीशन भी मिल जाएगी कि कब ये मिनिमम वैल्यू आने वाली है, वही पूछ सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x, है ना, 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस अल्फा बाई x की पावर 5 फॉर x ग्रेटर देन 0 इज 14, है ना। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, देखिए अल्फा की वैल्यू बतानी है, तो एमजीएम लगाने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा नंबर सारे पॉजिटिव है क्या। तो x पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पहले से ही था, ये पॉजिटिव हो गया। अल्फा के ऊपर पता नहीं है, नेगेटिव हो सकता है, पर ऑप्शन में पता पड़ रहा है कि पॉजिटिव है, तो अल्फा पॉजिटिव ही होगा। तो पूरा नंबर पॉजिटिव है, वैसे देना चाहिए अल्फा पॉजिटिव इसमें, पर ठीक है ऑप्शन हेल्प करते हैं, उसमें कोई लोड नहीं है। तो भाई एएमजीएम में क्या है कि यार देखो, ज्योमेट्रिक मीन जब आप अप्लाई करते हो तो एक्चुअली ज्योमेट्रिक मीन ही आपका मिनिमम वैल्यू में मिनिमम वैल्यू बनता है एक तरीके से, है ना, समझते हैं आप बात को। तो वो ज्योमेट्रिक मीन वाली जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट आनी चाहिए इफ यू आर लुकिंग फॉर मिनिमम वैल्यू। तो उसी तरीके से आपको अरिथमेटिक मीन्स में नंबर को प्लेस करना होता है, नंबर को ब्रेक करना होता है, सच दैट उनका प्रोडक्ट जो है, जो कि ज्योमेट्रिक मीन में बनने वाला है, वो कांस्टेंट बन जाए। देखिए कैसे मैं समझाता हूँ आपको। जैसे ये नंबर है ना 5x स्क्वायर बाई 2, तो मैं अगर सीधा ही एमजीएम अप्लाई कर दूं ना, तो a प्लस बी बाई 2, अब इनका मल्टीप्लीकेशन उधर होगा, तो एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 5 में काटने पीटने के बाद नीचे एक्स क्यूब बचेगा। अब x वेरिएबल है एंड यू आर लुकिंग फॉर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू तो कांस्टेंट ही होगी भाई, इसमें क्या है ना। तो अगर आपको वो बनाना है तो भाई उसमें आपको फिर उस तरीके से करना पड़ेगा कि वेरिएबल पार्ट कट जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे इसमें तो मिनिमम वैल्यू दे रखी है 14, तो भाई दो वेरिएबल भी तो घूम रहे हैं, फिर एक्स और अल्फा। अल्फा का तो कुछ नहीं कर सकते आप, अल्फा तो आपको निकालना है, तो आपको एमजीएम इस तरीके से लगाना पड़ेगा कि एक्स तो कटे। तो फिर मैंने ये सोचा कि इसकी पावर 5 है और इसकी पावर 2 है, कहाँ मिला सकता हूँ मैं इनको, तो मेरे दिमाग में आया कि 10 पे मिल सकते हैं, है ना। कैसे मिल सकते हैं वो देखना। ये 5x स्क्वायर बाई 2 है ना, तो मैंने क्या किया, इसके 5 टुकड़े किए। मेरे दिमाग में इनका प्रोडक्ट चल रहा है कि ये पांचों टर्म जब उधर मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर कितनी बनने वाली है, 10, है ना। अब 10 को काटने के लिए नीचे वापस पावर 10 क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, इसके दो टुकड़े कर दिए। मतलब अगर ये 1 है तो मैंने क्या लिखा, हाफ प्लस हाफ, एक तरीके से सोच, ताकि ये मल्टीप्लाई जब होंगे तो एक्स की बार 5 इंटू एक्स की बार 5 एक्स की बार 10 बनेगा और वो कट जाएगा। ये सोचना पड़ेगा आपको, ये सबसे मतलब मेन पार्ट है एमजीएम का। और ये 7 नंबर हो गए, तो डिवाइड बाई 7 एंड इट विल बी ग्रेटर देन की पावर 1/7। कितना कितना आएगा भाई, एक्स की पावर 10 आ जाएगा, नीचे आएगा 2 की पावर 5, यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर, है ना, 2 की पावर 2 और एक्स की पावर 10। इसकी बात मैं कर रहा था, ये कटना चाहिए। अच्छा ये तो वापस जोड़ के यही बन गया, है ना। तो भाई ये तो हो गया कि मिनिमम वैल्यू जो है वो इसका, चलो एक बार लिख लेता हूँ, 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस अल्फा बाई एक्स की पावर 5 इज ग्रेटर देन 7 टाइम्स, हाँ जी, कितना आ गया इधर, अल्फा स्क्वायर बाय 2 की पावर 7 और 1/7, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन का जो मिनिमम वैल्यू है वो ये है, और ये मिनिमम वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मिनिमम वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रखा है, 14। तो ये भाई ये 2 की पावर 7 और 2 ये तो खत्म ही हो गया, है ना। तो अल्फा स्क्वायर की पावर कितना है, 1/7, ये 14 है, तो अल्फा स्क्वायर की पावर 1/7, ये कट कर दिया तो 2 बचा, और 2 उधर गया तो 4 बचा, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर जो है वो कितना आया, 4 की पावर 7 विच इज 2 की पावर 14, है ना। तो अल्फा की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, 2 की पावर 7, 128, ठीक है। ये ध्यान रखना है, एमजीएम ऐसी नहीं होता है कि देखते अप्लाई कर दिया, थोड़ा देखना पड़ता है तोड़ना कैसे है क्या है। कोई पूछे ये मिनिमम वैल्यू कब आएगी, तो अगेन एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू दिस। तोड़ने में भी ध्यान रखना है, अगर आप एक ही नंबर के पार्टीशन कर रहे हैं भाई, वो सारे पार्ट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। आपको लिखना है 1 को 2 पार्ट में तोड़ के, आप लिख रहे हो 1/4 प्लस 3/4, नहीं चलेगा, किसी हाल में नहीं चलेगा। 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड आपको एमजीएम होल्ड भी तो करवाना है, एम इक्वल टू जीएम होना भी तो चाहिए।
उसके लिए नंबर बराबर होने चाहिए, तो उस इनइक्वलिटी की फिजिबिलिटी भी आपको देखनी पड़ती है। सो इट्स नॉट लाइक कि वन को ब्रेक करके लिख दो दो पार्ट में, कैसे भी नहीं नहीं नहीं, बोथ द पार्ट हैज टू बी इक्वल। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, है ना। तो थोड़ा सा एमजीएम आप ध्यान से देख लेना। अगला सवाल, सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 460। तो एक्स की वैल्यू पता नहीं, ऐसा कुछ ना अपन ने पहले भी किया है अभी, है ना, कि भाई इसकी जो 20 टर्म है तो पावर ऊपर ले ली, तो ये पावर अगर आगे आएगी तो 1/2 2 ही हो जाएगा, तो 2 बाहर, है ना। फिर log 7x पीछे बचा, फिर इसमें 3 आ जाएगा, आगे वाले में 4 आ जाएगा, ऐसे कर करके कहाँ तक है 20, तो 21, और बाहर जो है वो log 7x। भाई आपको शायद ये समझ आता होगा, है ना, क्योंकि मतलब ठीक है, बहुत बेसिक बात है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स log ऑफ 7x, फिर इसको 3 टाइम्स log 7x, तो log 7x बाहर निकाल दिया मैंने। इतना तो चलता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, है ना। अच्छा तो भाई 20 टर्म्स है ना, तो 20/2 है ना, 2 + 21, और ये ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, अपन ने किया है ना, अब ये भी किया है। तो ये कितना 23, और ये काट देते हैं, तो भाई हो ही गया 23 × 20 460 होता है ना। तो log 7x जो है वो कितना आ गया 2 आ गया, तो x कितना हो गया 7 की पावर 2 49, कहाँ गया ये रहा। ठीक है ना, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आता रहता है, थोड़ा ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, द 8th कॉमन टर्म ऑफ द सीरीज S1 and S2, है ना। आपको पता है जब ये दोनों एपी, सबसे पहली बात तो फर्स्ट वाली का कॉमन डिफरेंस 4 है और सेकंड वाली का कॉमन डिफरेंस 5 है, तो जो कॉमन डिफरेंस इनके कॉमन टर्म से बनने वाली एपी का आ रहा होगा वो होता है इन दोनों का एलसीएम, है ना। भाई एलसीएम ऑफ D1 D2 इज गोइंग टू बी योर रिजल्टिंग D, तो पहले वाले का D कितना है 4 है, इसका 5 है, तो उसका 20 आएगा, है ना। अब आप कॉमन टर्म देख पा रहे हैं, पहली टर्म क्या है 11, तो अगली जो कॉमन टर्म आएगी वो 20 के बाद आएगी, तो 20 इसमें जोड़ दो 31, समझ गए बात को, है ना। और फिर कितना आएगा 51, और ऐसे कर करके, तो भाई इस एपी का आपको 8वां टर्म पूछ रहे हो, तो ठीक है 8वां टर्म क्या होगा A + 7D, ठीक है ना, 11 + 7 × 20, तो 151, सही है क्या, 140 and 11, ये आएगा 8वां टर्म, समझ गए बात को, ठीक है डन। बढ़े आगे, अगला सवाल, सम ऑफ कॉमन टर्म्स ऑफ द 3 एपीज। भाई इनकी जो कॉमन टर्म है उन तीनों की कॉमन टर्म्स जो है उसका आप जो है वो सम बताएं, तो कॉमन टर्म लिखनी पड़ेगी, फिर वो भी एपी में आएंगे, उनका सम कर लेंगे। अच्छा, उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा इन तीनों का एलसीएम, D1 D2 D3, है ना। तो एलसीएम होगा D1 D2 D3 का, इसका कितना है 4 है, उसका कितना है 3 है, और इसका कितना है 5 है, तो उसका कितना आ जाएगा 60, राइट, एलसीएम 60 आ गया भाई, ओके। पहली कॉमन टर्म क्या है इन सब में, भाई वो थोड़ा सा पेचीदा काम है, वो क्या उसका मतलब तरीका नहीं है, मतलब वो आपको लिख के देखना पड़ता है। पिछले क्वेश्चन में किस्मत अच्छी थी कि आपको कॉमन टर्म दिख गया तुरंत कि हाँ 11 ही तो है पहला टर्म, अब इसमें वो दिखा नहीं रखा है, तो भाई लिखो, जब तक आपको पहला कॉमन टर्म ना दिख जाए तब तक लिखते रहो। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा इसको लिखते हैं थोड़ा सा यार, है ना। तो 3 7 4 पे चल रहा है ना, 11 15 19 23, है ना, 27, 4 पे ही चल रहा है ना, 31 35, ऐसे कर करके, है ना। मैंने यार लिखो थोड़ा सा यार इसको भी, और इसको भी लिखते हैं 2 5 8 11, है ना, 14 17 20 23, भाई 23 दिखा। अब मैं रुका एक बार और मैंने चेक किया कि 23 इधर तो नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा काम करते हैं इसको भी लिख लेते हैं, तो उम्मीद है कि 23 आ जाए, इस उम्मीद में, है ना। इसमें कितना चल रहा है कॉमन डिफरेंस 5 का चल रहा है ना, तो 17 और 5 कितना हो गया 22, और 5 27, नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, फिर इसी को बढ़ाते आगे, 20 23 26, है ना, 29 29 भी नहीं है, 32 35 दिखा भाई, 35 चेक कर लेते हैं, इसमें कितना चल रहा था 5 का चल रहा था, 32 37 नहीं है भाई, 42 47 देखते हैं, है ना।
तो 39 तक तो वो चल ही गया था, उसको भी आगे बढ़ाते थोड़ा सा, कितना है 4 है ना, तो 43 47 दिखा, एक उम्मीद की किरण। देखते हैं इधर आता है क्या। तो इसमें कितना चल रहा है, 3 का चल रहा है ना, आ जाएगा यार, है ना। 38 41 44 47, हाश 47 इज द फर्स्ट कॉमन टर्म। अब 47 अगर पहली कॉमन टर्म है तो उसमें आप 60 जोड़ दीजिए तो 107, उसमें और 60 जोड़ दीजिए तो 167, उसमें और 60 जोड़ दीजिए, नहीं हो पाएगा क्योंकि अपन इससे तो आगे जाएंगे नहीं, सबसे छोटा नंबर यही है भाई। चौथी कॉमन टर्म तो इसको क्रॉस करके इस सीरीज में है ही नहीं फिर। तो इनका सम पूछा है अपने को, अरे बढ़िया चीज पूछ ली फिर तो, ठीक है ना, इनका सम पूछा है तो भाई सम तो निकाल ही लेंगे, मतलब क्या करना क्या है, ऐसे ही निकाल लो, मतलब अपने देसी तरीका ही निकाल लो, है ना। तो 6 to 8, 8 and 4 12, तो कितना आ गया 321 अपना आंसर है। ऐसे ही कर लिया मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। लेट 3 6 9 12 अप टू 78 टर्म्स एंड 5 9 13 17 अप टू 59 टर्म्स, टू सीरीज है ये, और ठीक है बढ़िया है। द सम ऑफ द टर्म्स कॉमन टू बोथ द सीरीज, फिर से वही सवाल, कॉमन टर्म्स है ना। अब इसमें क्या है कि भाई फटाफट अपन डी चेक कर लेते हैं, है ना। कितना होगा उसका, इसका कितना है 3 है, उसका कितना है 4 है, तो उसका डी कितना आएगा 12 है, ठीक है। ये 78 टर्म है, वो 59 टर्म है। पहली कॉमन टर्म क्या है, दिख गया क्या, 9 है, ठीक है। तो 9 से अगर अपन सीरीज लिखें तो 9 और ये 12 है तो 21, समझ गया ना बात को। और फिर इसमें अपन वापस 12 जोड़ेंगे तो 33, एंड लाइक दैट इट गोज ऑन। तो दिक्कत ये है कि ये सीरीज जाएगी कहाँ तक, इस सीरीज में कितनी टर्म्स आएगी, आखिरी टर्म क्या होगी, है ना। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने कहा ये 78 टर्म तक जा रहा है ना, इसका आखिरी टर्म पिक करते हैं एक बार अपन, है ना। इसका 78 वाला टर्म क्या होगा, तो वो होगा कि 3 प्लस 77 इंटू, इसका एलसीएम कितना, कॉमन डिफरेंस कितना 3, तो भाई ये होगा 3 प्लस, है ना 21 एंड 23, सो 234, है ना। मैंने कहा ये 59 तक जा रहा है ना यार, इसका देखते हैं आखिरी टर्म क्या है, 5 प्लस 58 इंटू 4, सो 5 प्लस 8 इंटू 4 32 3, सो 2 3, राइट, यही क्या, हाँ ठीक है मतलब, है ना। हाँ तो ये आ रहा है 237, तो भाई वो पहले खत्म हो रही है, तो 234 से आगे नहीं जाना है, इसका जो एंड पॉइंट है वो 234 है। तो मैंने कहा 234 से अपन देख लेते हैं, तो इसका अगर मैं जनरल टर्म लिखूं, है ना, तो वो क्या होगा 9 प्लस n-1 इंटू डी, और इसका ये जो जनरल टर्म है वो 234 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो भाई ये कितना आ जाएगा, n-1 इंटू 12 इज लेस देन, भाई ये 9 हटाओ इससे तो ये कितना हो गया 225 हो गया, ये समझ गया बात को, है ना। और n-1 जो है वो लेस देन हो गया 225 बाय 12, तो n-1 जो है वो लेस हो गया, भाई कितना आ रहा है 12 तो 1, है ना 10 और 5, तो 18.96 था ना वो, तो 5 और 4 9 90, तो 18.7 जैसा कुछ आ रहा है, ठीक है ना। तो n होगा लेस देन 19.7, तो n की वैल्यू क्या होगी 19, नंबर ऑफ टर्म्स होता है ना भैया, तो 19 कॉमन टर्म्स आएगी, है ना। तो इसमें मैं लिख देता हूँ, अब ये कहाँ तक जाएगा 19 टर्म्स तक जाएगा, आपको सम निकालना है 19 टर्म्स तक, तो वो जो सम होगा वो क्या होने वाला है, तो 19/2, है ना, 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी विच इज 12, समझ गए क्या बात को, ठीक है। अब आंसर, तो आंसर होगा 19, है ना, इंटू 19, ये 2 हटा दिया, 19 नहीं सॉरी 9, और 18 इंटू 6 108, ठीक है ना। तो 19 इंटू 117, ठीक है, ये अपना आंसर है। अब आंसर अगर निकालना ही है तो 133, राइट, हाँ तो 133 एंड 13, तो 19 एंड 13 कितना हो गया 32 3, और 19 और 3 22,
है ना, ये अपना आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। तो 19 इंटू 7 133, 13, 19 और 13 है ना, कितना हो गया 32, 32 का 3 अगेन 19 और 3 22। ठीक है भी, डन है ना। तो ये अपना जो है वो आंसर हो जाएगा 2 2 2 3। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। A1 A2 A3 ये AP में है और A5 जो है वो 2A7 है। तो जैसे ही अपन ने देखा, अपन तो जानते ही हैं भाई कि ये A प्लस ये बच्चों वाली बातें हैं, तो अपन तुरंत हाथों हाथ निपटाते हैं इसको, राइट, यही होगा। तो अपने पास एक रिजल्ट आ गया कि भाई A ये कितना 12 और ये कितना 4, A प्लस 8D जो है वो कितना होना चाहिए 0। ये अपने पास एक रिजल्ट है। ओके, अच्छा A11, अरे भाई तो ये भी तो जानते ही हैं कि A प्लस 10D जो है वो कितना है 18। A की जगह क्या कर दो माइनस 8D 18, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 9, और D की वैल्यू 9 पुट करोगे तो A कितना आएगा -72। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा तुरंत, मतलब AP में A और D तो होता है, कब से बात कर रहे हैं अपन इस बारे में। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेशन का। तो आई थिंक रूट देखते ही आपको रेशनलाइजेशन की फील होती है ना। तो मैंने क्या किया है कि हर एक टर्म में जो ये लिखी है इसमें है ना, अब ध्यान से सुनना, रूट ऑफ A10 माइनस रूट ऑफ A11 है ना, से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। मतलब अभी सिर्फ इसी टर्म की बात बता रहा हूँ मैं। चलो एक काम करता हूँ मैं इसको, तो यही बता ही देता हूँ ना, मतलब क्या लिखने का क्या पॉइंट क्या है ना। भाई आप यूँ सोचो कि मैंने जो है A11 माइनस A10 का जो रूट होता है उससे मल्टीप्लाई, और उससे आपको वापस इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। आपको सिर्फ ये देखना है, ऊपर वाला पार्ट छोड़ो, नीचे A11 माइनस A10 बन रहा है क्या। और आपको ये समझना पड़ेगा कि वो कॉमन डिफरेंस होता है भाई, 11वां टर्म और 10वां टर्म का जो डिफरेंस है वही तो कॉमन डिफरेंस है। हाँ अच्छा, फिर मैंने क्या किया, ऐसी टेक्निक यहाँ लगी। मैंने कहा एक काम करो, A12 माइनस A11 कर दो, और इधर भी जो है A12 माइनस A11 कर दो। तो भाई आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये डी हो गया। समझ पा रहे हैं बात को क्या, ठीक है। इसी प्रकार से आखिरी टर्म में मैंने जो है A18 माइनस A17 के रूट से डिफरेंस है ना उसका, वो मैंने इसमें डाल दिया। तो वापस A प्लस बी ए माइनस बी, ये A18 माइनस A17 आएगा जो कि डी हो जाए। सो नाउ द पॉइंट इज, ये जो सम है अगर आप समझें तो देखो ये 12 है और नीचे सब जगह डी दिख गया होगा आपको, ये डी है ये डी है, ये सब जगह डी दिख गया, मैंने वो डी बाहर निकाल दिया। तो अब बचा क्या अंदर, अब अंदर जो है वो बचा A11 का रूट माइनस A10 का रूट, ठीक है, प्लस A12 का रूट माइनस A11, प्लस वैसे ही चलता जाएगा A13 माइनस A12 and it will go on till A18 माइनस A17। ठीक है ना। अब देखो ये काटापीटी हो रही है, ये टेलीस्कोपिंग है, ध्यान से देखना कि भाई ये A11 इससे गया, A12 इससे गया, A13 इससे जाएगा, तो बचा क्या फिर अपने पास, यहाँ से ये वाला टर्म और यहाँ से ये वाला टर्म, ये कट जाएगा भाई, ठीक है। तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ A18 का रूट माइनस A10 का रूट, ठीक है, एंड 12 बाय डी। सो 12 बाय डी, डी कितना है 9। नाउ व्हाट इज A18 है ना, तो यार A18 है ना A प्लस 17D होगा माइनस 72 प्लस 17 इंटू डी कितना है 9, ठीक है। सो 153 माइनस 72 कितना हो रहा है 13, सॉरी 2 एंड 8, 81 आ रहा है। तो 81 का जो रूट है वो कितना हो जाएगा 9 माइनस। नो व्हाट इज A10, सो A10 क्या होगा A प्लस 9D माइनस 72 9 इंटू व्हाट इज D, सो D इज 9, ठीक है। सो 81 एंड 72 9 आ गया, 9 मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर ये 3,
तो 6, 12 इंटू 6 72, 72/9 आंसर कितना हो जाएगा भाई 8। ठीक है ना। चलिए जी अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है लेट A1 A2 A3 बी अ जीपी ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर्स, है ना। तो इंक्रीजिंग है तो r ग्रेटर देन 1, है ना, ये ध्यान रखना है। और पॉजिटिव है तो कहीं r नेगेटिव आ रहा है तो ये ना लें अपन, उसी वजह से नंबर नेगेटिव हो सकते हैं। लेट्स सी r क्या आता है उसके बाद देखेंगे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ एंड सिक्स्थ, फोर्थ टर्म क्या होती है भाई AR क्यूब, सिक्स्थ टर्म क्या होती है AR 5 एंड दिस इज गिवन टू अस की 9 है। सम ऑफ फिफ्थ AR 4 प्लस AR 6 इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये दो चीजें दे रखी है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको लिखा a स्क्वायर r की पावर 8 इज इक्वल टू 9, है ना। तो a r की पावर 4 इज 3, है ना। और इसमें एक काम करते हैं, a r की पावर 4 कॉमन निकाल लेते हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर कर लेते हैं, और ये 24 है। और AR4 कितना है 3, तो 1 प्लस आर स्क्वायर एंड दिस इज 24। तो 1 प्लस आर स्क्वायर इज 8, तो आर स्क्वायर कितना आ रहा है भाई 7। आर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो √7, अदरवाइज लेट्स सी। और यहाँ पे अगर आप पुट कर दोगे तो a इंटू 49, ठीक है, इज इक्वल टू 3। तो जो a की वैल्यू है वो है 3/49। देखते हैं, है ना। ये आर निकाल के मैंने छोड़ दिया। पूछा क्या है, तो ये सम पूछा है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। और A1 तो A ही होता है, A9 क्या होता है AR 8, AR क्यूब, सबको बताया ना। ये तो मतलब ये क्या AR 8, ये हो जाएगा AR 4 और ये हो जाएगा AR 6, ये निकालना है ना। तो मैंने क्या किया यार, है ना, AR 4 है AR 6 है, ठीक है ना। ये a स्क्वायर, इसमें एक क्यूब भी दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, कुछ कॉमन लेने जैसा बन सकता है क्या, मैं वो देख रहा हूँ। एक तो है ना ये AR 4 पता है, ठीक है ना, वो कितना है 3 है। तो अगर ऐसा कहीं बनेगा तो उसको अपन 3 ले लेंगे, ठीक है। तो कहीं पर बन रहा है क्या, जैसे इनको देखते हैं एक बार। तो AR की पावर 4 इज इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर हो गया है, बहुत ही बढ़िया भाई। AR 4 कितना है 3, है ना। और ये है 1 प्लस कितना 7, तो भाई ये तो कितना हो गया अपना 24, ठीक है ना। इधर का काम तो हो गया। नाउ ये क्या है, तो ये है AR की पावर 4 का स्क्वायर, क्या बोलते हो, सही है ना। तो बढ़िया बनता जा रहा है। तो भाई ये AR 4 तो पता ही है अपने को 3, तो ये 3 का स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया भाई 9। अब बात है इसकी, है ना। तो भाई ये क्या है, गिन लेते हैं एक बार। 8 और 3 11 और 1 12, तो ये है a क्यूब और r की पावर 12। 8 और 3 11 और 1 12, सही है। तो क्या अपन इसको AR4 का क्यूब दिखा सकते हैं क्या, बहुत ही बढ़िया। हाँ सही है, सही चल रहा है। तो भाई AR4 कहाँ है, वो रहा 3। अरे इतनी तो मेहनत करनी नहीं थी फिर मेरे को, ठीक है ना। तो मैंने ऐसे ही निकाला R और ये सब दिया, उसी से कर लेता मैं। ठीक है। तो 9 एंड 27 एंड 24, ये अपना सम है, ठीक है। तो अपना जो सम है वो कितना आ जाएगा 36 राइट एंड 24। तो अपना जो सम है वो कितना आ जाएगा 60। तो 60 अपना इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। लेट 0 लेस देन z लेस देन y लेस देन x, x सबसे बड़ा है, फिर y है, फिर z है, और तीनों 0 से बड़े, नंबर पॉजिटिव है। 1/x 1/y 1/z, ये AP में है। तो जैसे ये देखा मैंने, तो मैंने लिखा कि 2/y जो है वो होगा 1/x प्लस 1/z, यानी कि x प्लस z और अपॉन x z, और ये है 2/y के बराबर, ठीक है। और ये AP में है, डन है। सेकंड है कि x √2y और z GP में है, यानी कि 2y² जो है वो होगा xz, है ना। b² इक्वल टू AC। जैसे मेरे को इधर xz दिखा, मैंने तुरंत सब्स्टिट्यूट कर दिया xz की जगह पर, है ना। xz की जगह पर अपन ने पुट किया है 2y², और ये x प्लस z, इसमें अपन ने ये तो इधर भेज दिया, एक y काट दिया, तो 4y इज इक्वल टू x प्लस z, ठीक है। और ये दे रखा है अपने को xy प्लस yz प्लस zx जो है 3/√2 xyz है। तो काम करते हैं,
क्योंकि मेरे को अब x प्लस जेड थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया है कि यार x प्लस जेड जो है 4y के बराबर है ना। तो एक काम करते हैं, इसका यूज करते हैं और इसमें है ना x प्लस जेड बन रहा है क्या कहीं पर? हाँ बिल्कुल बन रहा है। इफ आई टेक y कॉमन आई विल गेट x प्लस जेड हियर, और उसके बाद मेरे को ये zx यानी कि x z ही हो, और 3/√2 और x z और y। देखो है ना, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं हर चीज को y में कन्वर्ट कर रहा हूँ कि भाई x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, तो x प्लस जेड की वैल्यू 4y है। एक्स जेड कितना है, एक्स जेड जो है कितना है 2y² है ना, 3/√2। एक्स जेड की वैल्यू कितनी है 2y² है, और y की जगह y रहने दो, ठीक है। आई थिंक y² मैंने उड़ा दिया क्योंकि y 0 से बड़ा है, 0 हो नहीं सकता है, तो आप काट सकते हो, कोई लोड नहीं है। y² उड़ा दिया तो ये आ रहा है 4 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 2 है ना, और 3 तो चलो लिख रहने दो इसे, इंटू 2 y² उड़ा दिया y है ना, तो ये आ रहा 6 और 3√2 इज इक्वल टू y। तो y आ जाएगा 2 यानी कि √2। y अपना √2 आया भाई, यदि y अपना √2 आया, आई थिंक y √2 है ना, तो x प्लस जेड जो है 4√2 हो गया। और ये पूछा x प्लस वाई प्लस जेड, भाई हो गया ना, खत्म है काम। भाई x प्लस जेड है ना, इसकी वैल्यू आप जानते हो 4√2, y की वैल्यू आप जानते हो √2, इसका स्क्वायर करना और वो 3 टाइम्स, ठीक है ना, तो 5√2 यानी कि 50 है ना, और इंटू 3 150 हो गया आंसर। ठीक है, सीधा सा सवाल है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। चल लीजिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 1 + 3 + 3² 3 क्यूब से लेकर 3⁻2021/50। इस एक्सप्रेशन को 50 से डिवाइड करना है। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ तो एक जीपी का सम है, इसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 3 है ना, और आई थिंक नंबर ऑफ टर्म्स 2022 है क्योंकि 3 की पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है और 2021 तक जा रहा है, 2022 टर्म होगी -1 एंड डिवाइडेड बाय 3 - 1। अब देखो मेरे को 50 के आसपास पहुंचना है ना, तो मैंने इसको लिखा 9 की पावर 1011। मेरा फंडा ये है कि इसको मैंने 3² की पावर 1011 कर दिया और 3² को 9 लिख दिया। 9 से मैं ये सोच रहा हूँ कि 9 को मैं 10 - 1 लिखूँ और फिर 10 के मल्टीपल से मैं 50 के मल्टीपल पे कमेंट करूँ, कुछ ऐसा है ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि भाई इसको लिखा 10 - 1 की पावर 1011 -1 एंड हाफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि भाई 1011 C0 10 की पावर 1011 माइनस 1011 C1 10 की पावर, बस ठीक है ना। अब 1010 चलता जाएगा ऐसे, आखिरी टर्म तो -1 आएगी है ना। भाई मैं तो ऐसे देख लेता हूँ 1011 इसी के ऊपर ड्रॉप कर दूँ, ठीक है ना। अब इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, तो 1011 C 1010 10 की पावर 1, ठीक है। इससे पहले वाले टर्म की बात करो तो 1011 C 1009 एंड 10², ठीक है। ये तो पूरा इसका एक्सप्रेशन। भाई इस पूरे से -1 है, इसको नहीं भूलना है। ये कौन सा -1 है, ये वाला है ना, वो लास्ट में जो लिखा है। भाई ध्यान से समझना, यहां से लेकर जहां तक मैं मार्क कर रहा हूँ, आई एम श्योर कि सब में 10² कम से कम आ रहा है, क्योंकि ये 10² है, इससे आगे 10³ होगा, 10 की पावर 4 होगा, 10 की पावर 5 होगा, तो 10 की पावर तो बढ़ती ही जाएगी। तो ये 10² सब में दिख रहा है, 10² यानी कि 100, तो मैंने लिखा ये 100 लैम्डा है, कोई लोड नहीं है। बाकी रही बात इसकी, तो ये है 1011, ठीक है, इंटू 10, तो ये 0 कर दिया पीछे, -1, ये तो यहाँ तक का एक्सप्रेशन। फिर एक -1 बाहर हो रहा है और फिर अपने को हाफ करना है। भाई ये तो हो गया 50 के, है ना, -1 -1 -2, तो ये आएगा 10108/2 विच इज 50K प्लस 50, कितना आ जाएगा ये भाई 5 है ना, और 5 एंड 4, ये आ गया। अब ये 50 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 4 ही दिख रहा है आपको रिमाइंडर, है ना। आई कैन राइट दिस एज 5050 प्लस 4, तो आई थिंक ये 50 का मल्टीपल है और ये 4 बच रहा है, तो रिमाइंडर जो है कितना आ जाएगा अपना 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द सम ऑफ द सीरीज
1/2 माइनस 1/3, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 3 प्लस 1/3 स्क्वायर, 1/2 क्यूब 2 स्क्वायर 3, 2 3 स्क्वायर 3 क्यूब, अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहे हैं। भाई आपको शायद जब आप देख रहे हैं तो आपको फील आ रहा होगा ये कुछ ऐसा है भाई, ए स्क्वायर माइनस ए बी, बी स्क्वायर ए माइनस बी, ए क्यूब ए स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर बी क्यूब, ऐसा कुछ कुछ है ये, है ना। मैंने क्या किया, थोड़ा कम लिखना पड़ा उस पर्पज से, ए को हाफ, बी को 1/3 लिख दिया। तो ये सवाल क्या है, तो ये सवाल है ए माइनस बी, है ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और फिर है ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, एंड इट गोज ऑन लाइक दैट टिल इनफाइनाइट है। मैंने कहा एक काम करो, देखिए कुछ तो बढ़िया चीजें हैं ये, है ना, ये ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का वो जनरल एक्सपांशन के ऊपर सवाल है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इसको a प्लस बी से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, है ना। अब उससे क्या हो रहा है भाई, इससे क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा आसान हो जा रहा है। कैसे, a प्लस बी तो बाहर पड़ा रहने दो, जो रेसिप्रोकल वाला a प्लस बी अंदर ले जाओ ऊपर वाला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी और बी स्क्वायर जानते हो आप, तो भाई ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ठीक है भाई। देख लेना, पहली टर्म माइनस में, दूसरी टर्म प्लस पे है, तीसरी टर्म वापस माइनस पे आएगी, है ना, ठीक है। भाई आप तो ज़्यादा आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है, मान लो ये, तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो क्लास में आपको ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन बताया भी जाता है ना, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन माइनस बी की पावर एन सब बताया जाता है, उसमें इवन आउट के केसेस भी आपको बताए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वहीं से चल रहा है, ओके, चलता जाएगा ऐसे, है ना। तो आप क्या करेंगे, ए वाली सारी टर्म्स कलेक्ट कर लेंगे, ए स्क्वायर ए क्यूब, है ना, ए की पावर 4 ऐसे करके, और बी वाली सारी टर्म कलेक्ट कर लेंगे। अब बी वाली टर्म में थोड़ा सा ध्यान रखना यार, है ना, कि वो अल्टरनेट प्लस माइनस का लोचा है यार, ऐसा कुछ, है ना, ठीक है। तो भाई ये है a बाई 1 माइनस आर से सम, और इसमें है ना कॉमन रेशियो माइनस बी है, बस वो थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि वो अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है ना। वंस यू गेट दिस, आपको सीधा वैल्यू पुट करने से काम है, ठीक है। तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3, ठीक है, और इधर 1/4 1 माइनस हाफ 1/9 और 1 प्लस 1/3, ठीक है ना। तो ये बाहर वाला तो 5/6 नीचे है, तो 6/5 दिख रहा है। अच्छा ये है 1/2 और 1/9 एंड 4/3, सही बात है कि, ठीक है। तो ये 3, तो 1/2 माइनस 1/12 और ये 6/5, भाई कितना आ रहा है वो देख लेते हैं। तो 12 एलसीएम है, तो 6 माइनस 1 हाफ आ रहा है। सो अच्छा अल्फा बाई बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई, और बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 2, अल्फा 1 बीटा 2, 1 प्लस 3 टाइम्स 2 विच इज 7, 7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा सवाल था, मतलब थोड़ा ट्रिकी है कि आप a प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, है ना, पर यार जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि यार a प्लस बी मिसिंग है, कुछ तो किया जाए, है ना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ओके डन। तो आई होप आपने पूरा सेशन एंजॉय किया होगा, है ना। तो सीक्वेंस सीरीज के जो भी डाउट हैं आप इसे देख लें, छोटे मोटे करेक्शन जो भी हैं वो भी एक बार देख लें, फालतू टाइम वेस्ट ना करें, और अपन जो है अगले सेशन में मिलेंगे 3D ज्योमेट्री के साथ, है ना। उसके जो प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन है उसमें जितने PYQ है ना, सारे PYQ ही है, उनको अपन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।